जय शिव गुरु महाराज की जय हो। देखी दीदी, एक शिव गुरु के हम कथा लेके आयल बानी। ये कथा आप लोगों को अच्छा लगेगा, लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। मुझे विश्वास बा दीदी कि ये कथा आप लोगों को अच्छा लगेगा। हे मेरे दीदी, हे मेरे भैया, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। जय शिव जय शिव। देखी दीदी, एक बूढ़ी माई रहली, तो बूढ़ी माई रोज शिव चर्चा करती थी, रोज शिव चर्चा करती थी। तो बूढ़ी माई अपना बेटा के शादी कर ली। बेटा बेचारा चला गया परदेश में कमाने के लिए। बेटा बेचारा कमाने चला गया था। बूढ़ी माई रोज चर्चा में जास। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे वो चर्चा में जाते रही। एक दिन के बात बा कि उनकर पुतोह फोन करके कह रही है अपना आदमी से कि ये जी आप कमाए गए हैं कि बर्बाद करने के लिए गए हैं। उसके आदमी बोला क्या बात है, बताओ हमरा से क्या बात है। तो आपके मम्मी जो है पैसा भेजते हैं तो रोज रोज क्या करती है कि सब इधर उधर कर देती है, और जो पैसा बचता है कि शिव चर्चा में जाके रखाती है, शिव चर्चा में रखाती है। तब बेटा उसका बोला कि अच्छा ठीक बा, ये महीना तो ना आए, हम अगले महीना हम आए। तब हम माई से पूछम कि माई रे पैसा कहाँ रख ले बारू। एक महीना बीत गए, फिर दूसरा महीना में बेटा होकर आए। तब पूछता कि माई कहाँ बा। माई बहने बारिन खेत में गइल बारिन माई। तो क्या हुआ कि फिर उसका खेत में से माई आई। तब पूछली ये माई पैसा सब हम भेजत रहनी हाँ, वो पैसा से कहाँ रख ले बारू, कहाँ रख ले बारू वो पैसा सब। तो पैसा सब रे बाटू बेटा सब रोल लगान में लग गया, और जो पैसा बचता था शिव गुरु का खाता में हम रख दिए हैं, शिव गुरु का खाता में रख दिए हैं। जय भोलेनाथ की जय हो। तो उसके बेटा बोला कि शिव गुरु का खाता में रख देले बारू, तो हमरा के पास बुक दो शिव गुरु के, कि हम जाके शिव गुरु का खाता में से पैसा निकाल के लावतानी। तब बोला माई ओकर ये बेटा शिव गुरु के कोई पासबुक न होला, कोई पासबुक न होला उनका। हम रास्ता बता देतानी, जा जैसे जैसे हम गइल बानी वैसे वैसे तुम जई है, तो तोरा मिल जाई हमें सब कुछ। बेटा कहला कि अच्छा ठीक बा हम जातानी। तो बेटा जैसे घर से निकलल, तो जाते जात एक चौर पड़ल। और चौर में हथुनी एक बैठी थी। तो हथुनी बैठी थी, तो हथुनी बोली कि ए बाबू कहाँ जाता रहो, कहाँ जाता रहो। तो हम शिव गुरु का खाता में से पैसा निकाले जाता नहीं, पैसा निकालने के लिए हम जाता नहीं शिव गुरु का खाता में। तो शिव गुरु से मिलने जाता रहा। तो हमरो ले उनका कही है कि ये बताई कि वो हथुनी जे बारी कि एके करे बैठा रह जाली और उठती नहीं है, कि बता दीजिए कि उनका कैसे उठेगा। आप इतने खाली पूछना। फिर ये कह के फिर आगे बढ़ गए। फिर जाते जाते एगो उनका वो मिला, बूढ़ा नाग बाबा मिले। तो जाके बोले मंदिर मिला एक। तो हे शिव गुरु महाराज की जो भी गलती होगा क्षमा करना। तो मंदिर मिला। तो वो जाके बोल रहे हैं कि आप जाके बोलना कि यहाँ हम बैठे हैं, हमको पूजा पाठ लोग करता है सही से नहीं करता है। जाके आप यही गुरु जी से पूछना से। तब जाके पूछता, बोला हाँ ठीक है हम जा रहे हैं गुरु जी के पासबुक में लेके जा रहे हैं हम पैसा निकालने के लिए, तो हम पूछेंगे। ठीक बा, वहाँ से चल गए। वहाँ से जाते जाते
एक आम के पेड़ था। तो वो आम के पेड़ बोला कि आप जाके बोलना कि हम यहाँ हमरा के कोई तोड़ता उड़ता नहीं है फल, हम कीड़ा जाते हैं या कीड़ा होके सब हमारा फल गिर जाता है। आप जाके शिव गुरु से पूछना। तब कहला कि अच्छा ठीक है, हम पूछेंगे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा, आगे बढ़ के जैसे गया तो नदी के किनारा था। तो नदी किनारा था तो नदी किनारा में एगो लाश पड़ा हुआ था। लाश पड़ा हुआ था तो लाश में से आवाज़ आ रहल बा कि ए बाबू कहाँ जाता रह तू? तो हम जाता रही शिव गुरु का खाता में से पैसा निकालने के लिए, हम शिव गुरु तक जाता नहीं। तो ए बाबू तू अति शिव गुरु से जाता रहा तो तू कही है कि ये नदी में एगो लाश पड़ी है, तो लाश के कोई नहीं खाता है, नहीं कोई चिड़िया चुरगुन मछली मुछली कुछ नहीं खाता है, और जैसे कि तैसे लाश पड़े रहती है। से आप जाके यही पूछना गुरु जी से। तो बोला कि अच्छा ठीक है, हम पूछेंगे जाके कि हमको उस पार में जाना है, आप हमको लेकर चलिएगा। तो बोला कि ठीक है, आप इस पर बैठ जाओ। तो लाश पर बैठ के चला गया उस पार। उस पार में गया तो एक बड़ा सा एक पेड़ पौधा था, बहुत बड़ा पेड़ था, एक चंदन के पेड़ था। तो वो पेड़ तर एक बूढ़ा बाबा बैठे हुए थे। बूढ़ा बाबा बैठे हुए थे तो बोला कि हम आए हैं शिव गुरु के खाता में से पैसा निकालने के लिए, कि हमार मम्मी कही है कि हम शिव गुरु को खाता में पैसा रख आए हैं, तो हम पैसा निकालने आए हैं शिव गुरु का खाता में से। आप बता दीजिए कि केने है शिव गुरु के खाता। तो वो साधु बाबा बोले कि देखिए वो शिव गुरु के खाता नहीं है, आप इधर आओ, हम बताते हैं आपको कि कहाँ क्या है। आप यहाँ से क्या करना कि जाना। तो कहला कि हम अकेले कैसे जाएं? तो रात हो गया, हम कैसे जाएं अकेले? तो बोला कि देख तुम्हारे साथ में हम एगो कुत्ता के लगा देते हैं, तुम कुत्ते के साथ में चल जाना, कुत्ता का साथ में चल जाना। कुत्ता का साथ में जैसे जैसे आया तो जैसे जैसे वो आ रहा है तो जैसे अमवा का पेड़वा तर आया, आम के पेड़ तर आया, तो बोला कि ऐसा ऐसा बात बा, लाश पड़ल बाड़ीन। तो कहेलिन कि हमरा के कोई नहीं छूता है, नहीं कोई खाता है, कि हमसे बोली है कि ऐसे ऐसे बोलना गुरुजी से जाके अपना। तो हम बताइए गुरुजी की क्या बात है, क्यों नहीं खाता है उस लाश के कोई? तो बोला कि देख बाबू, वो लाश के कोई क्यों नहीं खाता है कि आदमी के धन संपत्ति कितनों भरा रहता है, और तुम कितनों पूजा पाठ करते हो, एक किसी को फूल नहीं चढ़ाओगे और नहीं किसी को इतना दान दोगे, तो तुम्हारे लाश के ऐसा ही होगा, ऐसा ही गीजन होगा तुम्हारे लाश के। कोई नहीं खाएगा, कोई काग पुत्र तुम्हारा लाश के नहीं खाएगा। तब वो हो गया, तब वो आई उधर से, तब पूछा वो लाश, तब बोला कि ऐसा ऐसा बात है। तो बोला कि ये कैसे होगा? चढ़ के तब वो आ गया लाश से। फिर जैसे जैसे आम के पेड़ तर आया, तो आम के पेड़ तर आया तो बोला कि हमारे बारे में आप बोले थे वहाँ जाके शिव गुरु से। तो हाँ हमने बोला था। तो गुरु जी महाराज बोले कि देख वहाँ ना 2 गागरा गाड़ा हुआ है आम के पेड़ तर। तो आम के पेड़ तर से वो दोनों गागरा जो है ना वो निकल जाएगा ना, तब उसमें कीड़ा उड़ा नहीं लगेगा, वो फल सही निकलेगा। तो ये कैसे होगा? तो बोलो किसी से निकलवा लीजिएगा। तो नहीं नहीं, आप ही निकालो, आप ही निकाल दो, अब हम किसको ढूंढने जाएंगे, अब आप ही निकालो। फिर वो निकाला तो सबसे 2 गागरा निकला। वो गागरा में बहुत कुछ भरा हुआ था। अब वहाँ से चल दिया। फिर यहाँ हथुनी तर आया। तो हथुनी पूछ रही है कि हमारे बारे में कुछ गुरु जी से बोले हैं? तो हाँ हम बोले हैं। तो बोले हैं गुरु जी महाराज कि हथुनी के पास में सोना के नल गाड़ा हुआ है, जो उसके पैर में लगाया हुआ है, इसी से वो हिल डुल नहीं करती है, जहाँ के तहाँ रहती है। तो ये कैसे निकलेगा सोना के नल?
तो वो बोला कि किसी से बुलवा के आप निकलवा लीजिएगा। तो नहीं नहीं, हम किसको बुलाएंगे निकालने के लिए, कोई नहीं आएगा निकालने के लिए, अब तुम ही निकालो ये। तो कह रहा है नहीं हम नहीं निकालेंगे, कोई और से निकलवा लीजिएगा। तो नहीं नहीं आप ही निकालिए इसको। तो फिर जिद करने लगे, तो वो निकाला। तो उसमें उसके पैर में से सोना के वो जो ठोकाता है ना उसके पैर में नल, वही निकाला। और निकाला तो सोना निकला। तब वो सही हो गई, सही हो गई। ऐसा ही करते करते अपना घर आ गया। जब घर आया तब बोल रहा है माँ माँ। तो मम्मी बोली हाँ आ गया तू, शिव गुरु के खाता में से पैसा निकाल के आ गया। तो हम आ गए, हमको बहुत पैसा मिला है, बहुत सोना चांदी मिला है माई, बहुत सोना चांदी मिला है, बहुत पैसा मिला है माई। तब वही माई ओकर बोली ये बताव कि शिव गुरु के खाता में से तू पैसा निकाले गे रहा, तो तोरा जितना हम पैसा में डलले न रही है उससे ज़्यादा तो तू पैसा उठा के लिए अल। तो तोरा के गुरु जी कितना पैसा दिले बारन, कितना दिलन पैसा। आ तोहनी कितना गलत सोचल कि पैसा तू कहाँ धोल बारे, का कैल बारे। तोहर बीवी कहला कि बर्बाद कर तारी, पैसा लगावत थोड़े बारी, पैसा के बर्बाद कर तारी। ये कहाँ से आए हैं? तुम्हारा पैसा जितना हम लेके हम गुरु में लगाए नहीं हैं, उससे ज़्यादा तुमको गुरु ने पैसा दिया, धन दौलत दे दिए ना तुम्हारा। तो हम हमको दे दिए। तब जाके खुश हो गए, अम्मा होकर खुश हुई, उसका बीवी उबी सब खुश हुआ। जय गुरु जी महाराज की जय हो, जय हो, जय शिव गुरु महाराज की जय हो।